92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उमेश पंत की लिखी कहानी प्यार की ईएमआई बिना किसी एड ब्रेक के। यादशहर एयरपोर्ट की ओर बढ़ते हुए मोहन नेगी आज बहुत खुश था। आंखों में ब्रांडेड गॉगल्स, पैरों में महंगे जूते और एक खूबसूरत पढ़ी लिखी पत्नी का साथ। कुछ ही देर पहले घर से विदा करते हुए उसकी पीठ पर थपकी देकर पापा ने कहा था, शाबाश बेटा, खूब आगे बढ़ो। आगे बढ़ने की सारी परिभाषाएं मोहन तेजी से सीख रहा था। ऑफिस में अच्छी पोजीशन भी मिल गई थी, तनख्वाह भी ठीक ठाक हो गई थी। उसको अपनी पीठ पर पिताजी की उस थपकी का स्पर्श अब भी एक खुशनुमा एहसास दे रहा था। अपनी पत्नी के साथ कुछ ही देर में मुंबई के लिए उड़ान भरने जा रहा था मोहन। 25 साल की उजले रंग और तीखे नयन नक्श वाली उसकी नई नवेली पत्नी सरोज आज पहली बार हवाई जहाज में बैठने वाली थी। इस पहली बार का एहसास हुए मोहन को भी अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। इससे पहले वो भी ऑफिस के खर्चे पर बस 2 बार हवाई जहाज में बैठा था। एयरपोर्ट में चेक इन करते वक्त सिक्योरिटी वालों ने मायके से लाए ताजे घी और अचार की शीशी बैग से निकलवा दी। सरोज ने चौंक कर पूछा तो गार्ड ने तपाक से जवाब दिया, मैडम परमिशन नहीं है। सरोज चाहती थी कि वो बहस करे, पर मोहन ने उसको आंखों के इशारे से समझा दिया कि गलती उन्हीं की है। सिक्योरिटी एरिया से आगे बढ़ते हुए वो बोली, माँ ने कितने प्यार से दिया था, इससे तो राजधानी में ही चले जाते। इतना ताजा घी फालतू में डस्टबिन में डालना पड़ा। ट्रेन से पैसे भी कम लगते और ये झंझट भी नहीं होता। फालतू में फिजूल खर्ची। मोहन एक्सरे में चेक होकर आए हैंडबैग को कंधे में डालता हुआ बोला, अरे तुम चिंता मत करो, मुंबई में तुमको इससे भी ताजा घी दिलवा दूंगा। और बोलो। फिर सरोज के कंधे पे हाथ रख के मुस्कुराते हुए बोला, और तुम्हारे पति के पास इतने पैसे हैं कि वो तुमको एरोप्लेन से सफर करवा सके, इसीलिए फिजूल खर्ची का नाम मत लिया करो। शादी हुए अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था। सरोज को विदाई के पहले दिन अपनी माँ की दी हुई नसीहतें अच्छी तरह याद थी। पैसे कमाना भले ही पति के हाथ में हो, पर पैसे खर्चा करने की जिम्मेदारी पत्नी की होनी चाहिए। गृहस्थी तभी अच्छी चल सकती है जब औरत सोच समझकर पैसा खर्चे। हवाई जहाज में चढ़ने से पहले मोहन ने सरोज को टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त न घबराने की नसीहत दे दी थी और सीट बेल्ट बांधना सिखा दिया था। पर अपनों की जानी पहचानी दुनिया से परायों की अजनबी दुनिया के लिए उड़ान भरने में थोड़ा डर तो लगता है। मुंबई में अब तक बस 1 कमरे और 1 किचन वाले मकान में रह रहा था मोहन। जब तक सिंगल था तब तक तो सब ठीक था, पर सरोज के आते ही वो कमरा उसको छोटा लगने लगा था। नई शादी के बाद नए घर, नए फ्रिज, नए टीवी और नए डबल बेड की इच्छाएं उसके मन में कुलबुलाने लगी थी। बैंक की सेविंग्स और तनख्वाह मिलाकर एक अच्छा 2 BHK तो मिल ही जाएगा, उसने सोचा। ऑटो में ऑफिस जाते हुए मोहन ने हिसाब लगाया। 25,000 किराया, 1 लाख सिक्योरिटी और 25-30 हजार ब्रोकरेज, बाकी घर का जरूरी सामान, कुल मिलाकर इतना तो किसी तरह जुटा ही लेगा वो। और फिर 2 महीने बाद बोनस भी तो आना था। अगले महीने सरोज का जन्मदिन था। उसने तय कर लिया था कि जन्मदिन के दिन वो उसको किसी अच्छी सोसाइटी में किराए के ही सही पर अच्छे घर का तोहफा जरूर देगा। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। सरोज को बताए बिना मोहन ने ब्रोकर से बात भी कर ली थी और घर तय भी कर लिया था। अक्टूबर की 6 तारीख को जब वो ऑफिस से घर लौटा तो बहुत खुश था। बस कुछ ही पलों में उसकी पत्नी का जन्मदिन जो आने वाला था। जैसे ही रात का 12 बजा, मोहन ने अलमारी के किसी कोने में छुपा कर रखा हुआ केक निकाल लिया। केक काटते हुए सरोज की बड़ी बड़ी आंखों में उभर आई चमक मोहन के चेहरे पर भी एक उजली सी मुस्कुराहट ले आई। अपने जन्मदिन पर इतना बड़ा और स्वादिष्ट केक सरोज ने पहली बार काटा था। उसे याद ही नहीं आ रहा था कि इससे पहले कब उसके जन्मदिन को किसी ने इतने प्यार से मनाया था। केक काटने के बाद मोहन ने सरोज को अपने हाथों से केक खिलाते हुए कहा, कल तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, और अब क्या कैसे कुछ मत पूछना, कल तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। सरोज ने आगे कुछ नहीं पूछा। बस कुछ देर खामोशी से मोहन की आंखों से बात करने के बाद उसको प्यार से गले लगा लिया। अपने घर में सबसे बड़ी थी सरोज।
पापा की बीमारी, माँ की नसीहतों और भाई की जरूरतों ने उसको वक्त से पहले ही इतना बड़ा बना दिया था कि उसके लिए जिंदगी का मतलब बस जिम्मेदारियां पूरी करना रह गया था। मिडिल क्लास घर की लड़की के सपने कब घर की जिम्मेदारियों के ढेर तले दब जाते हैं उसको पता ही नहीं चलता। सोने से पहले बिस्तर पर मोहन के बगल में बैठी सरोज ने अपने पति में अभी अभी एक दोस्त भी पा लिया था। उसे अपने दोस्त के उस रहस्यमय तोहफे का बेसब्री से इंतजार हो रहा था। मोहन ने एक नजर अपनी पत्नी की बच्चों जैसी प्यारी मुस्कुराहट पर डाली, फिर उस कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाई। उस छोटे से कमरे की सीली दीवारों से निकलते प्लास्टर से नजरें हटाकर उसने मन ही मन कहा, तो क्या हुआ अगर अपनी हैसियत से कुछ ज्यादा का सौदा कर लिया है उसने। शादी के बाद हर पत्नी के अरमान होते हैं कि वो अच्छे घर में रहे, एक ऐसा घर जिसकी खिड़कियों में धूप और हवा के साथ सुकून भी आ सके, बेरोक टोक। अपनी पत्नी की मुस्कुराहट के लिए इतना तो कर ही सकता था वो। पैसा तो होता ही है खर्चने के लिए, थोड़ा ओवरटाइम करके और ऑफिस से बाहर इधर उधर हाथ पांव मार के आगे के लिए थोड़ी बचत भी हो जाएगी। भगवान ने चाहा तो सब अच्छा होगा। यही सोचते हुए उसकी आंख लग गई। दूसरे दिन सुबह सुबह सरोज उठी और मोहन के लिए बिस्तर पर चाय ले आई। मोहन ने उसको जल्दी जल्दी तैयार होने को कहा। कुछ ही देर में सरोज तैयार होकर लौटी। लाल साड़ी में गीली लटों से ढके छिपे उसके उजले चेहरे ने मोहन को एक नई सुबह का एहसास दे दिया। ऐसे क्या देख रहे हो, तैयार तो करवा दिया, अब बताओ कहां जाना है। थोड़ी देर में पता चल जाएगा, मोहन ने कहा। बस मैं भी तैयार होकर 5 मिनट में आया। यह कह के मोहन ने चादर दूसरी तरफ फेंकी और पूरे उत्साह से नहाने के लिए चल दिया। थोड़ी देर में मोहन सरोज को लेकर एक बहुमंजिले अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल के घर में था। संगमरमर की उजली फर्श, साफ सुथरी नई पेंट की हुई दीवारें और दीवारों पर चौड़ी खिड़कियां। 8वीं मंजिल से नीचे झांक कर दिखता एक सुंदर सा पार्क और खिड़की के ऊपर कहीं दूर से झांकता आसमान। सरोज ने अब तक जो सकरी, भीड़ भरी, अस्त व्यस्त सी मुंबई देखी थी उसकी तुलना में कितनी शांति थी यहां। परसों से हम यहीं रहेंगे सरोज, ये तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा है। मोहन उसके पास आके ये बोला तो जैसे कोई सपना सा लगा सरोज को। सरोज जब याद शहर में थी तो कुछ ऐसे ही घर का सपना देखा था उसने। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पति ने इतनी जल्दी उसका यह सपना पूरा कर दिया था। उसने पूरे घर को देखा और अपनी आंखों में एक नक्शा बना लिया कि वो क्या कहां रखेगी और अपने सपनों के घर को कैसे सजाएगी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। रोजाना की जरूरतों और घर की सजावट के सामानों की लिस्ट कम करते करते भी इतनी बड़ी हो गई कि मोहन की अब तक की पूरी बचत खरीदारी में खप गई। मुंबई जैसे महंगे शहर में गृहस्थी बसाना कितना खर्चीला होता है ये आज मोहन को पता चला था। वहां याद शहर में अब भी कितना आसान था जीवन। वहां अब भी चीजों से ज्यादा लोगों की कीमत थी। तभी गुलदस्ते को रैक के ऊपर रखती हुई सरोज की आवाज आई, ये गुलदस्ता यहां ठीक लग रहा है ना? मोहन ने गुलदस्ते की ओर देखा, फिर पूरे घर पे नजर दौड़ाई। कितने करीने से सजाया था सरोज ने घर को। सोफे, पर्दे, वॉल हैंगिंग, हजारी के फूल और मनी प्लांट के 2 गमले, सब कुछ ऐसे सजा था जैसे उनके लिए उनसे बेहतर जगह कोई और हो ही नहीं सकती। सारा काम खत्म होने के बाद शाम को थके होने के बावजूद सरोज ने जो राजमा बनाकर मोहन को खिलाया, उसके स्वाद ने सारे दिन की सारी थकान जैसे एक पल में उतार दी। सरोज के चेहरे पर जो संतोष के भाव थे उन्होंने मोहन की सारी चिंताओं को कम से कम उस वक्त के लिए तो रफू कर दिया। दूसरे दिन सुबह सुबह जब मोहन उठा तो घर में सीलन की बदबू नहीं थी। रोशनी के टुकड़े घर के अंदर आने से कतरा नहीं रहे थे, लेकिन अब भी कुछ था जो सर को भारी किए जा रहा था। मोहन को समझ नहीं आ रहा था कि उस भारीपन की आखिर वजह क्या है। मोहन ऑफिस में पिछले कई दिनों से देख रहा था कि उसका जूनियर सूरज अपनी नई कार से ऑफिस आने लगा है। उस दिन जब सूरज ने ऑफिस से लौटते वक्त रास्ते में कार रोककर कहा, सर मैं आपको लिफ्ट दे दूं, तो मोहन ने बहाना बनाकर कार में बैठने से इनकार कर दिया।
अपने जूनियर से लिफ्ट लेते हुए शर्म आ रही थी उसको। पिछले दिनों ही उसको मालूम हुआ था कि उसी के ऑफिस के काबरा और वर्मा ने अपना घर खरीद लिया है। मोहन को लगने लगा था कि वो तो उस रेस में अभी बहुत पीछे है। उसने तो अभी एक किराए का मकान भर लिया था। उसका सफर तो बहुत लंबा था। मोहन ने आज ऑफिस जाकर सबसे पहले अपने बॉस मिस्टर सक्सेना को कहा, सर मैं आज से ओवर टाइम शुरू कर दूंगा। सक्सेना ने कंप्यूटर से नजरें हटाते हुए कहा, देख लो, नई नई शादी हुई है, ऐसा कुछ जरूरी भी नहीं है। मोहन थोड़ा झेपता हुआ बोला, नहीं सर, वो मैनेज कर लूंगा मैं। दूसरे दिन ऑफिस जाते हुए सरोज को जब उसने ओवर टाइम के बारे में बताया तो उसने उसकी टाई बांधते हुए कहा, मोहन तुम क्यों इतना प्रेशर ले रहे हो? अभी ऐसी कोई मजबूरी थोड़ी है कि तुम खुद पे इतना बर्डन ले लो। मोहन ने अपना ऑफिस बैग हाथ में लेते हुए कहा, सरोज, याद शहर और मुंबई में यही अंतर है कि यहाँ अपने सपने भी खरीद के हासिल होते हैं, और मैं नहीं चाहता कि पैसों की कमी से हम दोनों के सपने अधूरे रह जाएं। फिर उसने सरोज के माथे पे हाथ फेरते हुए कहा, और तुम चिंता मत करो, जवान है भाई तुम्हारा पति, अभी मेहनत नहीं करूंगा तो पैसे कैसे कमाऊंगा। आज से सुबह 7 बजे घर से निकलकर रात को 9 बजे ऑफिस से लौटने का सिलसिला शुरू हो चुका था। मोहन अब जी जान से मेहनत में जुट गया था। वैसे तो सरोज और उसको एक साथ बैठने का बहुत कम वक्त मिल रहा था, लेकिन जो वक्त मिलता उसमें मोहन सरोज को अपने आने वाले 2 सालों की विश लिस्ट गिनाने लगता। अगले 2 सालों में अपना फ्लैट होना चाहिए सरोज, किसी भी हाल में। ऑफिस में जो मेरी रेपुटेशन है उसको देखते हुए अगले 1-2 महीने में मेरा प्रमोशन हो जाएगा और फिर तनख्वाह तो बढ़ेगी। बस कुछ साल और फिर हम तुम ऐश से जिएंगे। सरोज चाहती थी कि छुट्टी के दिन मोहन उसके साथ कुछ घंटे यूं ही बैठे, दोनों बारिश में फजूल कहीं घूमने निकल जाएं, देर तक बेमतलब की गप्पे हाँकें। वो मोहन को कैसे समझाती कि उसको घर या गाड़ी की इतनी जरूरत नहीं है जितनी उन लम्हों की जो वो दोनों एक दूसरे के साथ रह के बिताएं। सरोज कुछ कह नहीं पा रही थी और मोहन के पास इस वक्त सरोज के मन की बातें सुनने समझने का वक्त ही कहाँ था। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। ऑफिस में प्रमोशन की लिस्ट आई तो मोहन के दिल की धड़कनें तेज थीं। लिस्ट में उसका नाम नहीं था, पर उसकी सैलरी इस बार पूरा 60% बढ़ गई थी। ऑफिस से लौटते वक्त सूरज को उसकी कार से घर लौटता हुआ देखकर मोहन के मन में पहला ख्याल यही आया कि अगले हफ्ते से वो भी अपनी कार से ऑफिस आएगा। उसके घर से ऑफिस हालांकि बहुत दूर नहीं था, पर कई बार सहूलियत से ज्यादा साख जरूरी लगने लगती है। मोहन घर पहुंचा तो उसके हाथ में सरोज के लिए तोहफों से भरा एक पूरा बैग था। इनमें 2 साड़ियां, एक महंगा सा मेकअप किट और बहुत सारी छोटी छोटी गिफ्ट्स थीं। इतने सारे तोहफों के बाद भी सरोज के चेहरे पे कोई खास खुशी नहीं थी। उसने वो तोहफे लेते हुए मुस्कुराने की लाख कोशिश की, पर चेहरा उसका साथ नहीं दे पाया। मोहन को कुछ खटका तो उसने पूछ ही लिया, सब ठीक है ना सरोज? कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर सरोज के मुंह से बस यही निकला, हाँ बस थोड़ा दर्द है सर में, दवा ले ली है, अभी ठीक हो जाएगा। मोहन अलमारी में रखा हुआ बाम लेके आया, सरोज को सोफे पे बिठाया और बाम उसके सर पे मलने लगा। आज कितने दिनों बाद ऑफिस से आकर दोनों एक साथ बैठे थे। मोहन की उंगलियों के रास्ते खुशी की 2-4 बूंदें सरोज के मन तक पहुंच गई थी कि तभी माथे पर बाम मलते हुए मोहन ने सरोज को बताया कि शनिवार को उसको उसके साथ कार देखने चलना है। सरोज को लगा जैसे मोहन कोई मजाक कर रहा है। वो जानती थी कि ना अभी कार खरीदने की उनकी हैसियत थी और ना ही कार की कोई खास जरूरत, पर मोहन ने तो ठान लिया था। मैंने बैंक वालों से बात कर ली है, 20,000 रुपए का डाउन पेमेंट है और 3,000 हर महीने की EMI। सरोज ने अपने माथे से मोहन का हाथ हटाया और सोफे से उठती हुई बोली, कम से कम 5-6 साल तक तो देनी होगी ना EMI, मतलब 5-6 साल तक बैंक वालों की गुलामी करनी होगी। मोहन, शौक होना अच्छी बात है, पर उधार लेकर शौक पूरा करना ये कहाँ की समझदारी है। सरोज की ये बात मोहन को अच्छी नहीं लगी, पर सभी करते हैं आजकल, इसमें ऐसा रिएक्ट करने वाली क्या बात है।
सरोज के पिताजी ने उसको यही सिखाया था कि चाहे कितनी बुरी हालत क्यों ना आ जाए, उधार कभी मत लेना। वो बोली, सभी करते होंगे मोहन, पर सबकी देखा देखी जरूरी थोड़े है कि हम भी वही करें। मोहन को लगा था कि कार का नाम सुनकर कहां तो सरोज खुश होगी, पर उसके ऐसे रिएक्शन की उसको उम्मीद नहीं थी। अरे तुम्हें नहीं करने होंगे अपने शौक पूरे, पर मुझको करने हैं सरोज, और मैं खुद कमा रहा हूं, किसी से मांग थोड़ी रहा हूं। ये कहते हुए मोहन पैर पटक कर सोने के लिए चला गया। इस घर में आज पहली बार सरोज को एक परायापन नजर आया था। सामने रखे सोफे, फ्रिज, गुलदस्ते, ये सब आज उसको अचानक किसी दूसरे के नजर आ रहे थे। आज पहली बार मोहन में उसको एक अजनबी सा इंसान नजर आया था। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। दो दिन बाद आखिरकार मोहन ने अपनी पसंद की कार चुन ही ली। सरोज उसके साथ शोरूम में गई और कार का रंग छांटने में उसकी मदद भी की, पर वो जानती थी कि उस कार को वो अब अपना कभी नहीं समझ पाएगी। उस कार को खरीदने में उसकी मर्जी कहीं शामिल नहीं थी। मोहन की जिद भरी इच्छा का ज्यादा विरोध करना मुनासिब नहीं समझा था सरोज ने, बस इसलिए वो यहां शोरूम में उसके साथ खड़ी थी। मोहन सरोज को लॉन्ग ड्राइव पे ले जाना चाहता था, पर सरोज ने टालते हुए कहा, आज तबीयत जरा ढीली है, फिर किसी वीकेंड पे चलते हैं। दोनों चुपचाप घर लौट आए। सोमवार को मोहन अपनी कार से ऑफिस गया। रास्ते में इतना ट्रैफिक था कि उसको ऑफिस पहुंचने में पूरा 1 घंटा लग गया। ऑफिस पहुंचते ही बॉस ने उसको डपट दिया, इतनी इंपॉर्टेंट कॉल थी आज और तुम पूरा आधा घंटा लेट हो। सर वो ट्रैफिक जैम था। अरे ट्रैफिक जैम केवल तुम्हारे लिए नहीं था, चाहे आधे घंटे पहले घर से निकलो या 1 घंटे पहले, लेकिन ऑफिस टाइम पे पहुंचो। अब तो सुना अपनी कार से भी आते हो तुम। इससे पहले बॉस ने मोहन से कभी ऐसे बात नहीं की थी, पर आज जैसे डांटने के बहाने ढूंढ रहे थे। वो सुबह से कई बातों पे डांट चुके थे, आज उसके हर काम में उसको गलती नजर आ रही थी। वहां सरोज के दिमाग में कुछ और ही उथल पुथल चल रही थी। आज उसका घर में मन नहीं लग रहा था। आज तक हर काम मोहन की मर्जी से किया था उसने। उसका नाश्ता, उसका ऑफिस, उसके पसंद का खाना, उसके पसंद की मूवीज, उसके पसंद का घर और उसी के पसंद की कार। सरोज को अब समझ आ रहा था कि अपने मायके की तरह यहां भी उसकी पसंद कहीं हाशिए पे खड़ी थी, लेकिन अब उसने तय कर लिया था कि किसी और के लिए अब वो अपनी इच्छाओं को नहीं दबाएगी, वो कोई और भले ही उसका अपना पति क्यों ना हो। मोहन घर पहुंचा भी नहीं था कि उसके कलीग काबरा का फोन आया। यार, कंपनी में 30 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है। मोहन का दिल हलक तक हो आया था। काबरा ने हिचकिचाते हुए उसके अनकहे सवाल का जवाब दिया, लिस्ट में तेरा भी नाम है। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। अभी अभी नौकरी से निकाल दिए जाने की खबर से सदमे में आ गया था मोहन। आज ऑफिस में तो ऐसी कोई सुगबुगाहट भी नहीं थी, फिर अचानक महंगे मकान का किराया, कार की ईएमआई जैसे किसी डरावने काले साए की तरह उसके सर पे मंडराने लगे थे। उसको सरोज की कही बात याद आ रही थी। मोहन, उधार लेकर शौक पूरा करना ये कहां की समझदारी है। जिस कार में वो अब तक शान से बैठा था, वो कार उसको अब किसी सूदखोर मुंशी की तरह नजर आने लगी थी जो अपनी उधारी के पैसे मांगने उसके पास आया हो। उसने सोचा भी नहीं था कि उसको ऐसे अचानक नौकरी से निकाल दिया जाएगा। कितनी मेहनत की थी उसने, कितनी जान लगाई थी उसने ऑफिस के हर काम में। कोई इतना बेरहम भी हो सकता है, उसको यकीन नहीं हो रहा था। इतनी जल्दी उसको नौकरी कैसे मिलेगी, और नौकरी न मिली तो क्या होगा। ये सोच सोचकर उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें तैर आई थी। पूरी तरह टूट चुका था मोहन। घर पहुंचा तो देखा कि घर पे कोई नहीं है। कहां जा सकती है सरोज। मोहन ने उसका फोन नंबर मिलाया तो उसने फोन नहीं उठाया। उसकी घबराहट और बढ़ गई। पिछले 2 दिनों से अच्छे से बात भी नहीं कर रही थी वो।
ऐसे वक्त में खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था मोहन। जैसे किसी बैबान में खड़ा था वो और रास्ता बताने वाला दूर दूर तक कोई नहीं था। ताला खोलकर वो घर के अंदर घुसा ही था कि अपने हाथों में मिठाई का डब्बा लिए सरोज लौट आई। आज बहुत खुश लग रही थी सरोज। कितने दिनों बाद उसकी पुरानी मुस्कुराहट लौटी थी। आज चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास झलक रहा था। घर आते ही इतराते हुए बोली, मोहन, मुझको नौकरी मिल गई है। 40,000 रुपए की तनख्वाह है, हर साल दिवाली पे बोनस भी। मोहन को समझ ही नहीं आ रहा था कि अपनी नौकरी जाने पे दुखी हो या बीवी की नौकरी मिलने पे खुश। पर आज तक सरोज उसके लिए खुशी तो होती आई थी, अब बारी उसकी थी। सरोज ने जैसे उसके पस्त हो गए हौसले में नई जान फूंक दी थी। डिब्बे से मिठाई का एक पीस निकालते हुए सरोज ने कहा, और हाँ, मैं जिस प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए जॉब के लिए गई थी, मैंने उनको तुम्हारा सीवी भी दे दिया है। बहुत इम्प्रेस थे, कह रहे थे कि इस हफ्ते वो तुम्हारे लिए 2-3 इंटरव्यूज लाइन अप कर देंगे। तुम वैसे भी बेहतर जॉब ढूंढ रहे थे। मोहन मन ही मन सोच रहा था कि ये पत्नियां कैसे हमारे दिल को इतनी आसानी से पढ़ लेती हैं, और पति क्यों कभी पत्नियों को समझने की कोशिश नहीं करते। आत्मग्लानि हो रही थी। क्यों वो कभी नहीं गया था किसी प्लेसमेंट एजेंसी में अपनी पत्नी का सीवी लेकर। क्यों उसको कभी नहीं लगा कि वो भी उनकी कामयाबी में बराबरी की हिस्सेदार हो सकती है। वो तय कर चुका था कि आज वो अपनी नाकामी का नहीं बल्कि सरोज की कामयाबी का जश्न मनाएगा। बैंक की किस्तों में रिश्तों को बहुत उलझा चुका था मोहन। अब उसने फैसला कर लिया था कि जिंदगी भर वो अपने दिल के बैंक में अपनी पत्नी के प्यार की EMI भरेगा। बस इतनी सी थी ये कहानी।